जय हिंद बच्चों। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई मेन 2023 में आया था। ये क्वेश्चन काफी फेमस है और ये क्वेश्चन डिफरेंट किताबों में भी है और ओरिजिनली ये इरोडो में मौजूद है। इस तरह से थोड़ा डाटा अलग है लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। ओके, नाउ ए कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 मीटर such that the magnitudes of tangential acceleration and centripetal acceleration are equal। तो यहाँ पे आपके पास ये गिवन है कि एटी का जो मॉड है और जो एसी का मॉड है वो बराबर। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द रेवोल्यूशन, मतलब एक क्वार्टर कवर करना है खाली इसको, वन फोर्थ। इफ इट इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको, यू दे रखी है। यू इज एक्चुअली 54 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18। तो ये 3, ये बचेगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड से इनिशियल स्पीड से स्टार्ट किया उसने, है ना। तो कहीं उसने सर्कल में स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट से स्टार्ट किया और वन फोर्थ कवर करना है क्वार्टर सर्कल उसको। तो कितने टाइम में वो कवर कर लेगा। ओके, तो हमको डाटा के नाम पे रेडियस गिवन है 600 मीटर, स्पीड गिवन है इनिशियली, और ये गिवन डाटा है। तो अब एटी जो होता है, एटी एक्चुअली होता है डीवी बाई डी, और जो एसी होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय आर, है ना। अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर लूं तो मुझे एक स्पीड में और टाइम में रिलेशन मिल जाएगा, है ना। लेकिन मुझे चाहिए नहीं है, मैं तो ये चाहिए डिस्टेंस में चाहिए कुछ, क्योंकि इसमें दे रखा है वन फोर्थ डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब ये कवर कर रहा है वन फोर्थ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की वैल्यू है वो एक्चुअली पाई आर बाई टू कवर कर रहा है वो, है ना। डिस्टेंस में चाहिए तो मैं इसे थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ एटी को। तो एटी एक्चुअली ये होता है, एटी इज डीवी बाई डी टी। अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें हम डी एस से और डी एस से, तो ये डी एस बाई डी टी बन जाएगा वी, और यहाँ लिख देते हैं डी वी बाई डी एस। तो इसको मैं ये लिख देता हूँ, वी डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं इसको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। तो इससे वी से ये कट गया है, तो बचा ये वन बाई वी डी वी इज इक्वल टू वन बाय आर इंटू डी एस। अब कर डालते हैं इसको इंटीग्रेट, तो वन बाय डी वी बाई वी का हो जाएगा एल एन वी इक्वल टू वन बाय आर इंटू एस। लिमिट्स हो जाएगी वी की 15 से वी तक, और एस की हो जाएगी 0 से एस तक। तो हो जाएगा एल एन वी माइनस एल एन 15 इज इक्वल टू एस बाय आर। एल एन वी बाय 15 इज इक्वल टू एस बाय आर। सो वी बाय 15 इज इक्वल टू ई की पावर एस बाय आर, एंड वी इज इक्वल टू 15 ई की पावर एस बाय। तो ये आ गया वेलोसिटी का और डिस्टेंस का फंक्शन, है ना। हमको टाइम निकालना है, डिस्टेंस पता है हमको इतना ट्रेवल करेगा, वो एस पता है एक्चुअली, पाई आर बाय टू, वन क्वार्टर ट्रेवल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एक काम, कि मैं यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्लेस कर देता हूँ। सो व्हाट विल आई डू, आई विल पुट v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी कर लेता हूँ, पुट v के बदले। और इसको इधर ले आते हैं, अब करते हैं इंटीग्रेट। तो ये आपको पता है कि e की पावर, और वैसे इसको अगर देखें तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर सॉल्व करता हूँ उसको। तो लेट कर सकते हो आप एस माइनस एस बाय आर को कुछ मान लेते हैं, कुछ आर मान लेते हैं चलो। तो ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। तो आर इक्वल टू माना हमने माइनस एस बाय आर, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी आर बाय डी एस कर लेते हैं, तो आ जाएगा वन माइनस वन बाय आर। सो डी एस की वैल्यू आएगी माइनस आर इंटू डी आर। तो पुट कर लेता हूँ मैं इसके बदले, तो ये हो जाएगा e की पावर आर इंटू माइनस आर इंटू डी आर इक्वल टू 15 इंटू डी। सो आर बाहर निकाल लेते हैं, e की पावर आर डी आर। अब ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, बिकॉज e की पावर x हो गया, तो उसका आंसर e की पावर r ही आ जाएगा। माइनस आर इक्वल टू 15 टाइम काट जाएगा t। अब लिमिट देखते हैं, आर की लिमिट्स क्या, आर की लिमिट है, आर है एक्चुअली, आर इज माइनस एस बाय आर, है ना। इसको पुट कर लेते हैं, माइनस एस बाय आर। अब लिमिट जो है एस की,
वो है स्टार्टिंग में 0 और फिर है πr/2 और टाइम की लिमिट है 0 से कुछ टी, तो 15 t। ना उसको सॉल्व करते हैं तो माइनस आर हो जाएगा आपके पास 600 की बने, एंड दिस इज e माइनस π/2 हो जाएगा। एस के बदले पुट करेंगे, आर कट जाएगा, माइनस e⁻−0 इक्वल टू 15t। तो ये कट गया, ये बचा 40। माइनस को अंडर एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये बचेगा 40। e⁻−0 तो 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, माइनस e⁻−5/2। सो दिस इज द टाइम टेकन टू कवर 1/4 ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं उसका ऑप्शन मैच करने की कोशिश करूं, तो ऑप्शन में कह रहा हूं कि एक्चुअली आपको निकालना है इज टी इंटू दिस, ये दे रखा टाइम आप, तो फाइंड करना आपको टी कि टी कितना होगा। टी कितना होगा तो देख सकते हैं टी की वैल्यू यहाँ 40 निकल के आ रही है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा इसका 40। तो इस तरीके सॉल्व किया सकता है इसको। तो मैंने यहाँ शुरू किया डी वाई डी से, आप चाहें तो डी वाई डी टी से कर सकते हैं, वहां से कुछ और आपके पास वी और टी का फंक्शन आ जाएगा, और फिर वहां से फर्दर आप निकालने का ट्राई भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसे। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और इस तरह की और वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।